हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो से हम अपना गियर शिफ्ट कर रहे हैं और हम अब GitLab का जो बेस्ट फीचर है CI/CD पाइपलाइन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी GitLab प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, पर बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे कि बिल्ड है, डिप्लॉय है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले CI/CD पाइपलाइन समझना पड़ेगा। उसके बाद ये सभी ऑप्शंस आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। जैसे कि हमारा प्रॉमिस है कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जीरो से करेंगे, तो इस वीडियो से मैं भी CI/CD पाइपलाइन जीरो से स्टार्ट कराऊं। अगर आपको इसका नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप ये वीडियो स्किप करके नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो। पर अगर नॉलेज नहीं है तो नो नीड टू वरी, मैं आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस जीरो से स्टार्ट करके समझाता हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 6 stages ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फ्रॉम दिस वीडियो। नाउ कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जैसे आप लोग अपने मोबाइल में फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, अमेजोन यूज करते हो, ये सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस से पास होके हमारे पास आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक सिंपल गेम नहीं है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टीम गेम है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर अपना अपना काम करके पूरा सॉफ्टवेयर जो है उसको डेवलप करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ये 6 स्टेजेस से पास होती है और हम सभी स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे। मैं स्टेज 1 से स्टार्ट करता हूं, विच इज कोडिंग। तो सबसे पहली बात, कोडिंग इज अ स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर डेवलपर्स राइट कोड टू क्रिएट न्यू फीचर्स और फिक्स इश्यूज इन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप है तो उसके अंदर नया फीचर डालना है या कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना है, सब के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। डेवलपर ग्रुप होगा जो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से वो कोड राइट करेगा। ओके, इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। यहां पे हम जो भी एग्जांपल लेंगे वो एक ही एग्जांपल लेंगे। यहां पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, राइट? कि जैसे आप एक कंपनी के अंदर कैलकुलेटर ऐप डेवलप कर रहे हो। ओके, यहाँ पे डेवलपर राइट द कोड टू डिफाइन यूजर इंटरफेस ऑफ द कैलकुलेटर। आपका कैलकुलेटर कैसा दिखाई देगा, उसके बटन्स कैसे होंगे, राइट? उसके अंदर आप जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कैसे करोगे, उसके लिए फंक्शनैलिटी भी डेवलपर जब राइट करेगा कोड तब वो डालेगा। दे क्रिएट अ फंक्शंस इन द कोड दैट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन व्हेन यूजर प्रेस द बटन। जैसे आपने 10 + 10 3 बटन प्रेस किए तो आपको मालूम है, क्योंकि आपने प्लस का साइन यहां पे यूज किया, एडिशन होगा, तो उसके लिए फंक्शनैलिटी, उसके लिए फंक्शन लिखना पड़ता है जो डेवलपर, टीम ऑफ डेवलपर लिखेगी। अब एक डेवलपर पे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो जितने डेवलपर्स है जिन्होंने उतना जो भी काम किया है, जैसे UI टीम जो है उसने पूरा यूजर इंटरफेस बनाया है और फंक्शनैलिटी जो जिसने ऐड की है वो सब एक साथ इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेज चालू होता है विच इज नोन एज इंटीग्रेशन और बिल्ड स्टेज। ओके, तो बिल्ड स्टेज में क्या होता है, जितने भी हमारे डेवलपर है उन्होंने जितना भी कोड बनाया है उसको हम एक साथ कंबाइन करते हैं। इंटीग्रेशन बिल्ड इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंडिविजुअल कोड कंपोनेंट्स, modules or features into the single cohesive software application। यहाँ पे एग्जाम्पल वही KLC वाला, multiple developer are working on the different part of calculator and their code need to be combined into the single application। Developer A is responsible for number buttons like 0 to 9, developer A ने 0 to 9 बटन बनाया है। Developer B यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी उसने बनाया है, जैसे कि एडिशंस एंड ऑल दिस। एंड ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन और बिल्ड स्टेज
their code is combined, so the number button and additions and subtraction functions work together seamlessly. तो यहाँ पे एक बार बिल्ड हो जाएगा तो A और B दोनों का फंक्शन बिल्ड होके एक साथ काम करेगा. यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों जो कंबाइन होता है तो प्रॉपर काम करता है या नहीं है. ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअल कोडर कोडिंग करेगा और सभी कोडर का जो कोड है उसको एक साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, या उसको हम इंटीग्रेशन स्टेज कहते हैं या बिल्ड स्टेज कहते हैं. एक बार ये हो गया, उसके बाद उसका थर्ड स्टेज यानी कि थर्ड स्टेप होगा जिसको हम बोलेंगे टेस्टिंग. ओके, तो टेस्टिंग में क्या होगा? टेस्टिंग इज क्रिटिकल स्टेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर द सॉफ्टवेयर इज एग्जामिन फॉर करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी. देखिए, हर एक कंपनी का अपना एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल के हिसाब से या उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको कोड राइट करना पड़ता है. जब आपने एक कैलकुलेटर जैसा ऐप बनाया है तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, ये सब कुछ ड्यूरिंग द टेस्ट फेज ये टेस्ट होगा. ओके, so the calculator application need to truly tested to ensure that it is working correctly. Testers use the calculator to perform various calculations such as subtraction, multiplying, divisions, everything, right? Tester intentionally try to break the calculator by entering invalid input or large numbers to ensure that it handles error gracefully, and if any issue are found such as incorrect calculation results or button not responding, they are reported to the developer for fixing. देखिए, ये साइकिल है, राइट. पहला स्टेज आप डेवलपर राइट करेगा, दूसरे स्टेज में इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकता है. अब इंटीग्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा तो फिर डेवलपर के पास जाएगा, बोला जाएगा कि भाई ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको सॉल्व करो. डेवलपर सॉल्व करके फिर से बोलेंगे कि चलो ये हो गया, इसे इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट अब इस बार हो भी गया है क्योंकि डेवलपर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. अब यहां से फिर जाएगा वो टेस्टिंग में. अब टेस्टिंग में भी एरर आ सकता है तो फिर वापस जाएगा डेवलपर के पास, डेवलपर उसको सॉल्व करेगा, फिर उसका टेस्टिंग होगा. ये प्रोसेस एक बार से खत्म ना हो सके, ऐसा भी हो सकता है 10 बार लगेगा, कभी पहली ट्राई में भी हो जाए, पर यह प्रोसेस ऑलवेज चालू रहती है. एक बार टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया, सब कुछ यानी कि अपना कैलसी चल रहा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा. ओके, तो फिर उसके बाद है उसका डिप्लॉयमेंट, यानी हम उसको सर्वर में डालेंगे और दुनिया उसको ओपन करेगी यूजिंग द URL. ओके, तो फाइनल स्टेज यहां पे इसका इंस्टॉलेशन ऑन अ सर्वर, एप्लीकेशन जो डेवलप हो चुकी है उसका. द कोड दैट हैज बीन developed, integrated and tested is prepared to be deployed to a live environment when user can access it. Deployment involves taking a software from the development environment and making it available for the user in a production and staging environment. अब देखिए, स्टेजिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. आप में एक जैसे आपके पास कस्टमर हो गए, लेट्स से दैट यू हैव 10,000 कस्टमर, तो आप 100 कस्टमर को पहले दोगे वो स्टेजिंग एरिया में कि भाई टेस्ट इट. लाइव एनवायरनमेंट आप टेस्ट करो, वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, राइट. उस 100 कस्टमर को बोलोगे सब कुछ चल रहा है, रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो बोलेंगे नहीं, देन आप उसको मेन प्रोडक्शन में डालोगे. उसके बाद आप जितने आपके यूजर हैं 9,900 उनको प्रोवाइड करोगे, विच इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. ये जो मैंने आपको बोला है, ये स्टेजिंग और प्रोडक्शन, ये अभी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि एवरीथिंग इज प्लान. जब हम CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे तब प्रैक्टिकली इस प्रोडक्शन और स्टेजिंग एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हमें देखना है, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप सिर्फ समझ लो. आगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं फिर से समझा दूंगा, तो कोई टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है. It includes the tasks such as configuring server, setting up the database, and ensuring that the software is ready to handle the real user and data. Example. हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया. आई एम श्योर आप हमारे गिट लैब सीरीज एंजॉय कर रहे हो. वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है. अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं.
वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अटारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम यूडीमी पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज लें।